Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I am Anubha Agrawal, your biology teacher. Today we will start chapter number 3rd, class 12, human reproduction. Firstly, we will understand the term sexual reproduction, जिसको हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहां पर जो है गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट. और जाइगोट ही किसमें डेवलप होगा? आपका न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर. उसे ही हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो आप जानते हैं कि मेल्स जो है यानी टेस्टिस जो है उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और फीमेल जो है उनकी ओवेरी के अंदर जो है ओवम का प्रोडक्शन होता है. यानी यहाँ पर स्पर्म और ओवम क्या हो गए? आपके गैमेट्स. जब ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो आपका क्या बनाते हैं? जाइगोट. और जाइगोट ही डेवलप होकर आपके क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म. इसलिए हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. अब हम कुछ ऑर्गन्स पढ़ेंगे. फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हम देखेंगे एसेंशियल ऑर्गन्स. एसेंशियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता. यानी एसेंशियल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हो गए? जहां पर आपका गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है. टेस्टिस मेल्स में क्या हो गया? टेस्टिस हो गया वो एसेंशियल ऑर्गन. और फीमेल्स जो है इसके अंदर क्या हो गया? ओवेरीज. टेस्टिस क्यों? क्योंकि हमने देखा टेस्टिस के अंदर ही क्या बन रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है. और फीमेल्स में हमने ओवेरीज क्यों देखा? क्योंकि हम जानते हैं कि ओवेरीज के अंदर ही किसका प्रोडक्शन होता है? ओवम का. इसलिए एसेंशियल ऑर्गन्स हैं. अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन्स जो कि सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं, पैसेज प्रोवाइड करते हैं उसको पूरे को, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. यानी वो क्या कर रहे हैं? गैमेट का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गैमेट्स को हेल्प कर रहे हैं उनके जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में. यानी उनको पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर्म द पैसेज टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. यानी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके डेस्टिनेशन साइट तक जाने के लिए, ताकि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज हो सके. मेल्स की बात करते हैं तो एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस, ये सब जो है आपके, ये जो भी अदर जो ऑर्गन्स हैं वो सब मेल्स में क्या होंगे? आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे. फीमेल में फैलोपियन ट्यूब हो गया. फर्स्ट पार्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस, जिसके अंदर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर होता है. सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको कहा था जो हेल्प करते हैं यानी पैसेज प्रोवाइड करते हैं. उसमें हम दो देखेंगे, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी डक्ट्स मतलब जो उसको पैसेज प्रोवाइड कर रही है, और ग्लैंड्स यानी जो किसी न किसी तरह सिक्रीट कर रही है, कुछ न कुछ सिक्रीट करके उनको हेल्प कर रही है मूवमेंट में. ठीक है. तो डक्ट्स में आप देखेंगे रेडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस. डक्ट्स में हम देखेंगे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं. एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो है आपका पेनिस. फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम टेस्टिस. टेस्टिस जो है वो वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं. वन पेयर मीन्स टू, यानी टेस्टिस जो है वो वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं. अगर टेस्टिस की साइज की मैं बात करती हूँ तो दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ होती है, और विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. ये एक छोटे से सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक. अब हम फंक्शन देखेंगे स्क्रोटम का, कि स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है. स्क्रोटम का फंक्शन होता है कि वो टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रखता है. टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा? हमें पता है हमारा बॉडी जो है उसका टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, और इतने टेम्परेचर पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसके लिए थोड़ा कम टेम्परेचर होना जरूरी है. तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है स्क्रोटम. तो स्क्रोटम क्या करता है? हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको कम कर देता है, ताकि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि हम टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. यानी जो टेस्टिस है आपका उसके बाहर जो आपकी आउटर मोस्ट जो होगी कवरिंग उसे हम कहेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. टेस्टिस जो है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. इस टाइप के कंपार्टमेंट्स होते हैं. तो इसके अंदर जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट्स जो होते हैं, कंपार्टमेंट्स मतलब होता है कॉलम्स या लॉक्यूल्स.
लोब्यूल्स जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है ये कंपार्टमेंट्स, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसके अंदर मान लो आपका ये हियर इज योर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर 2 से 3 आपके इस टाइप के सेमनिफरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफरस टिब्यूल्स। ये आपको दिख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होंगे हाईली कॉइल्ड 2 से 3 प्रेजेंट होंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, जिसे हम कहेंगे सेमनिफरस टिब्यूल्स। इन सेमनिफरस टिब्यूल्स जो है इसी के अंदर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। सेमनिफरस टिब्यूल जो है वो 2 जो है इंटरनली लाइंड होता है, इंटरनली लाइंड होता है स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल से या सर्टोली सेल से। स्पर्मेटोगोनिया जो है इसी के अंदर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और सर्टोली सेल का फंक्शन होता है कि वो इसको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, यानी क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्मेटोगोनिया को, ताकि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। अब हम देखते हैं सर्टोली सेल का फंक्शन। सर्टोली सेल जो है वो क्या करता है, हमने ऑलरेडी देखा है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल्स को, जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया को। अब हम देखते हैं सर्टोली सेल्स के फंक्शन। दे फैगोसाइट द इंजर्ड और डेड स्पर्म सेल्स। अगर स्पर्म सेल्स इंजर्ड होंगी या फिर डेड हो जाएंगी तो क्या करेगा, उसको फैगोसाइट कर लेगा, यानी उसको एंगल्फ कर लेगा, उसको खा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो है आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी डेड मटेरियल नहीं रहेगा। दे आर द बेसिस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये जो है ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है उसका बेसिस है। अब ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसकी सारी सेल्स क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, लेकिन स्पर्म जो है हमने देखा हैप्लॉइड होता है, वो गैमेट है। अगर हमारी बॉडी की सारी सेल्स डिप्लॉयड है, सिर्फ एक स्पर्म सेल हैप्लॉइड है, तो हमारे जो ब्लड है, आपको पता है ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है वो क्या करेगा, ये जो डिफरेंट सेल, डिफरेंट जो आपको गैमेट दिख रहा है या डिफरेंट एंड बॉडी दिख रही है, उसके आसपास क्या करेगा, एंटीबॉडीज जाकर उसको अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके लिए तो एक फॉरेनर हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी की सारी सेल्स डिप्लॉयड है, सिर्फ एक ही सेल हैप्लॉइड है, तो वो सोचेगा कोई फॉरेन मटेरियल है या कोई फॉरेन सेल है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी उसको जाके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए क्या करता है कि हमारा जो सर्टोली सेल है वो आपस में इस टाइप से ब्लड टेस्टिस बैरियर बना देता है, यानी उसको ब्लॉक कर देता है, ताकि ब्लड जो है वो आपके स्पर्म तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर ब्लड जो है वो स्पर्म तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रोड्यूस इनहिबिन एंड एंटीम्यूलेरिन हार्मोन। सर्टोली सेल जो है वो इनहिबिन और एंटीम्यूलेरिन हार्मोन्स जो है उसको रिलीज करता है। इनहिबिन का फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, जब कोई भी हार्मोन एक्सेस अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट कर देता है, यानी जितना अमाउंट की हमें जरूरत है उससे ज्यादा जब उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो सर्टोली सेल इनहिबिन जो है उसको रिलीज करता है। इनहिबिन क्या करता है, आपके हाइपोथैलेमस तक जाता है और उसको जाके ये मैसेज देता है कि एक्सेस में जो है आपका हार्मोन रिलीज हो चुका है, अब आप हार्मोन के रिलीज को स्टॉप कर दो। तो ये क्या करता है, हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है और एक एंटीम्यूलेरिन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करता है। सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है उससे ये एस्ट्रोजन जो है उसको सिंथेसाइज करता है। The region outside the seminiferous tubule contain masses of cell called interstitial cell और lytic cell. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है उसके बाहर की साइड जो रीजन है वहां पर आपका इंटरस्टिशियल सेल या फिर लिडिक सेल प्रेजेंट होता है। अब लिडिक सेल जो है इसका फंक्शन क्या है, ये सिंथेसाइज करता है मेल हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन जो है उसको रिलीज करता है, जिसका मेन काम क्या होता है, जो आपके अंदर मेल सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके बियर्ड आना, मोस्टेज आना, वॉइस का हार्ड होना, ये सब चीजें किस वजह से होती है, आपके टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन से, जिसे जो कि क्या मेंटेन करके रखता है, मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हम डायग्राम देखते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका जो है स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। ये आपका सर्टोली सेल है जो आपस में एक दूसरे ज्वाइंट है, जो कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बना रहा है। स्पर्मेटोगोनिया जो है जिसके अंदर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो वो आपका अंदर जाएगा ल्यूमेन में, यहाँ पर स्पर्म रहेगा ताकि यहाँ पर उसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। लेट्स सी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये आपका टेस्टिस है जो कि आपका ओपन हो रहा है थ्रू पेनिस, दैट इज
पेनिस के थ्रू ओपन हो रहा है यूरिनरी मीटस के थ्रू, ठीक है। टेस्टिस जो है उसकी आउटरमोस्ट लेयर जो है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना, और जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इसके अंदर जो है हमने देखा 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये आपके कंपार्टमेंट्स हैं, जो कि एक टेस्टिस जो है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 2 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इसके अंदर 2 जो है इंटरनली लाइंड स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल्स जो है जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जिसके अंदर आपका स्पर्म्स जो है उसका प्रोडक्शन होता है। सर्टोली सेल जो है उसका मेन काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिसे हम नर्स सेल्स भी कहते हैं। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है उसके बाहर का जो स्पेस होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं या फिर लिडिक सेल कहते हैं, उसका मेन काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसके प्रोडक्शन का। टेस्टोस्टेरोन जो है उसको हम एंड्रोजन हार्मोन्स भी कहते हैं, एंड्रोजन, जिसका मेन काम होता है मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो है, यानी जो मेल सेक्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको लेके आना। जैसे मैंने आपको कहा था बियर्ड का आना, मोस्टेज का आना, हाई पिच होना, ये सब चीजें जो है आपका इस हार्मोन की वजह से होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है फिर वो क्या करेंगे, रेटिटेस्टिस में ओपन होगा। रेटिटेस्टिस वासा एफ्रेंशिया में ओपन होगा। वासा एफ्रेंशिया आपका एपिडिडाइमिस में जो है, एपिडिडाइमिस जो है हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जहां पर ओपन होता है। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर पार्ट जो है उसको हम कहते हैं कैप्यूट, मिडिल पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉर्पस, एंड द लोअर मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं कोडा। एपिडिडाइमिस में जो है मेन काम होता है स्पर्म के मैच्योरेशन का। अब जो कोडा पार्ट है वहां से जो है आपका स्पर्म जो है थ्रू वासा डिफरेंसिया आपका जाएगा ब्लैडर में। ब्लैडर में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, फर्स्टली आपका सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल जो है वो क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। इसके बाद आपका जाएगा इसके बाद जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड से जाएगा कॉपर्स ग्लैंड, एंड कॉपर्स ग्लैंड के थ्रू जो है वो यूरिनरी मीटस के थ्रू जो है स्पर्म जो है वो जो है आपका यूरिनरी मीटस के थ्रू आउट हो जाएगा। अब हम लोग पैसेज देखते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो किस में ओपन हो रहा है, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस आपका वासा एफ्रेंशिया में ओपन होगा। वासा एफ्रेंशिया जो है एपिडिडाइमिस में, जहां पे आपका स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। एपिडिडाइमिस जो है वासा डिफरेंस में ओपन होगा, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वासा डिफरेंस जो है वो सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल जो है इसका मेन काम है कि वो सेमिनल फ्लूइड जो है उसको सिक्रीट करता है, जो कि एक एल्कलाइन फ्लूइड है जिसका पीएच जो है वो है 7.3। इसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि वो मूवमेंट कर पाए। ये 60 to 70% पार्ट बनाता है सीमन का। ये काम है आपका सेमिनल वेसाइकल का। सेमिनल वेसाइकल जो है इजैक्युलेटरी डक्ट जो है उसके थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका फंक्शन है सिक्रीट एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड। मिल्की होता है, स्टिकी होता है और 30% पार्ट बनाता है सीमन का। यानी क्या होता है, थोड़ा मिल्की फ्लूइड होता है और ये एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी इसका पीएच भी क्या होगा, 7 से ऊपर ही होगा। इसका मेन काम है स्पर्म के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है। इसका जो है इसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कॉपर्स ग्लैंड के अंदर ओपन होता है। कॉपर्स ग्लैंड जो है उसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका मेन काम है म्यूकस फ्लूइड जो है उसको सिक्रीट करता है और उसका मेन काम क्या होता है, पेनिस के लुब्रिकेशन में। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड जो है वो यूरोजेनेटिक डक्ट जो है उसमें ओपन होगा और यूरोजेनेटिक डक्ट जो है आपको पता है यूरिनरी मीटस के थ्रू जो है वो आपका स्पर्म जो है वो आउट कर देगा। ये आपका पूरा पैसेज है। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू स्पर्म आउट हो रहा है, दैट इज योर पेनिस। पेनिस जो है वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू कॉपुलेशन होता है। ठीक है, इसका डिस्टल एंड जो है उसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस जो है मेनली जो है एक स्किन से कवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस। अब क्या होता है, जब जो है मेल जो है सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो क्या करता है कि उसके अंदर जो स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं। ब्लड से फिल्ड होने की वजह से क्या होता है, पेनिस जो है वो इरेक्टाइल हो जाता है, यानी इरेक्ट हो जाता है। तो ये जो क्या होता है, किस रीजन की वजह से होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है इसको हम कहते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस।
पेनिस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज, और इसके अलावा जो है इरेक्टाइल टिश्यूज जिसे हम कहते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब आपका सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो ये किसके साथ हो जाते हैं, फिल्ड विद ब्लड, ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं, और जो है पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है। दैट इज योर सेक्सुअल एक्साइटमेंट। यानी क्या होता है कि पेनिस के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज और इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है, जिसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। जो स्पेस होता है वहां पर क्या होता है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो वो ब्लड से फिल हो जाता है, जिस वजह से पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है।